पुअर स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम कैप्टन बांग्लादेश मेहदी हसन, इन पर भी आई। स्पोर्ट्समैनशिप का क्या होता है यार? अब वो बोलते हैं कि रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड स्पोर्ट्समैनशिप है, ये है वो है। भाई नियम कायदे कानून है ना, सिंपल सी बात है। जितना भी इस पर बात कर लो भाई, कौन कह रहा है पहले क्रीज में तो जा भाई, फिर बॉल दे दे भाई। उसकी क्रिकेटिंग आईक्यू बहुत अच्छी है। क्रीज के बाहर मैं करूं हैंडलिंग द बॉल आउट हो जाए बंदा, सही बात तो है। कोई अपील करता तो गलत थोड़ी है। आपने शॉट मारा, डिफेंस बॉल आ रही है, स्टंप पे रोल होकर आ रही है, वो बॉल पकड़ ले कोई, सही बात, तो आउट ही दिया जाएगा। क्रीज के अंदर जाना था भाई, क्रीज के अंदर मतलब लाइन है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है वो वहां पर। अब बंदा क्रीज से बाहर खड़ा होकर पहले ही रन भागने के लिए तैयार है, तो बॉलर उसको वहां पर ना करे, नॉन स्ट्राइकर पर आउट। अबे पुअर स्पोर्ट्समैनशिप की जगह ये भी लिख दो ना कि भाई क्या है, मतलब दिमाग है भेजे में सलमान अली आगा के भाई, मतलब क्या ये सवाल कर ले। स्पोर्ट्समैनशिप की बात पुअर क्रिकेटिंग आईक्यू मैं कहूंगा इस वक्त इस वाली सिचुएशन में सलमान आगा का। क्रीज से आप बाहर हैं, आप बॉल उनके हाथ में दे रहे हो, मतलब यार आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। किन्हीं सिनेरियोज में हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, बट दिस इज लाइक स्टूपिडिटी लिटरली। सॉरी, मतलब आपको हार्श लगे जो कोई पाकिस्तान से भी देख, लेकिन आप खुद ही बताइए, ये आप किसी भी लेवल पर करोगे, आप कहेंगे यार बैटर ने बेवकूफी करी है, रादर देन आप बॉलर को क्रिटिसाइज करोगे। बॉलर की तो आप स्मार्टनेस कहोगे। ऐसा हो जाता है जैसे अभी डैरेन मिचेल अर्शदीप का हुआ। डैरेन मिचेल क्रीज के अंदर भी था, तो चलो उसमें आप वो है, वो गलत है। यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, क्रीज से बाहर बंदा रन आउट ही तो करेगा। बंदा की कोशिश तो वो रहेगी ना, कि रहेगी कि भैया मैं यहाँ पर आपको पहले ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप का नजारा देता हूँ। एक होता है किसी की टक्कर होगी, वो जो अपना शायद नेपाल और किसी की गेम से एक बीच में वायरल हुआ था कि कीपर रन आउट नहीं करता है। वो बड़ी पॉपुलर, कोई वैसा मैटर हुआ हो, समझ में आता है, कोई बात हो गई हो, कुछ हो। यहाँ पर सिंपल क्लियर कट है भाई कि आप हो बाहर क्रीज से। ब्रेन फेड मूवमेंट आपको लगा? ब्रेन फेड यही है? ब्रेन फेड के लिए ब्रेन को तो मैं देखूंगा पहले, फेड तो तब होगा कि ब्रेन फेड। अब सुनील बोले मैं फेड कटिंग कराने जा रहा हूँ, तो फेड होने के लिए कुछ उसमें पहले हो तो ब्रेन फेड नहीं है यार। ये है इसको पता है क्या कहते हैं कि टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट, ये वो चीज है। अनदर डे अनदर ह्यूमिलिएशन करके क्या छोड़ देते हैं। अब क्या कहोगे? ब्रेन फेड। भाई आपको एक लेवल पर सिर्फ गेम में आगे नहीं बढ़ना होता। गेम कहां जा रहा है, इंटेलिजेंट होना पड़ता है ना। अब जो बात हो भी रही थी, जो हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि उस दिन इन्होंने सलमान अली आगा कप्तान थे जब उस्मान तारिक को रोक दिया गया था, मैच जिसमें जीतने का चांस बन रहा था, वो भी ब्रेन फेड में गिन लो। फिर लास्ट ओवर उस दिन जब वो लास्ट ओवर भी की भी बारी आई जहां पर एक स्पिनर थोड़ा बहुत कुछ कर पाता, वहां पर भी इन्होंने उनको सलमान मिर्जा को दिया। तो ब्रेन फेड नहीं होता, एक होता है कि ब्रेन की मतलब रियलिटी सामने आ जाती है। तो ये देखो, कोई कितना भी मुद्दा बना ले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो जाए, भाई मेहदी हसन मिराज जो है विद इन हिज राइट्स थे रन आउट करने के, उन्होंने कर दिए। उनका बड़प्पन हो जाता अगर वो बोलते कि नहीं यार खेल ले, वो बड़प्पन हो जाता कि चल भाई तू खेल ले, पर थोड़ा सा अकल लगा कर देख कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उनकी टीम को तो हेल्प ही किया है ना, उनकी टीम को तो हेल्प ही कर गया। वो कप्तान है, वो जीतने जाएगा, क्या करेगा? मैं करूँ कि लास्ट बॉल पर 2 रन, 1 रन चाहिए हो जी, या फिर किसी टेस्ट मैच में विकेट चाहिए उस टाइम पर, टेस्ट मैच है, वरना ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में बंदा आउट नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, या तो ड्रॉ हो सकता है, टेस्ट मैच आप जीत सकते हो। बिल्कुल। तो यार ये ज्ञान देना बड़ी अच्छी बात है, बट उस ज्ञान के पीछे कुछ लॉजिक हो, बिन सर पैर की बातें ना हो कि मतलब कि यार कल मैं एक मैच की हाईलाइट देख रहा था भैया, जो ओडीआई क्रिकेट, मैं कह रहा हूं इन जनरल यार, कुछ होती है ना T20 क्रिकेट वाले, जैसा मैंने कहा कि अभी आप उस लेवल पर नहीं हो जिसमें इंडिया ऑपरेट कर रहा हो, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका कर रहा होगा। ओडीआई क्रिकेट की एक लेगेसी ऐसी रही है कि आपको ना बेसिक्स पर ऑपरेट करने वाली बात है। मैं इनकी एक टीम देख रहा था 2005 जब ये इंडिया आए हुए थे, भाई आप उस टीम की डेप्थ देखो, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, मैं आपको भेजने वाला था यार। उसमें इनके पास इतनी वैरायटी, आई थिंक उसमें पता 3, 4, 5 पर कैसे कैसे प्लेयर थे कि इनके पास ऑलराउंडर शोएब मलिक, अब्दुल रजाक उस वाली सीरीज में नंबर 3 खेल रहे थे। रजाक हो गए, आपके पास अफरीदी हो गए, आपके पास शोएब मलिक हो गए, और फास्ट बॉलिंग ग्रुप जो इनका रहता ही था। तो हम कहते हैं इस टीम में है क्या भैया? उसमें यूसुफ यूहाना, यूनिस खान 7-8 पर इतनी बैटिंग डेप्थ थी। बांग्लादेश ये मैच यहां से जीतता है, सीरीज यहां से जीतता है, तो जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात करो, मास्टर स्ट्रोक हो गया ना मेहदी हसन का। 231 पर 3 थे, जो अभी चौथी विकेट गिरी ना, सलमान अली आगा ही आउट हुए। 38.4 पर ही आउट हुए, मतलब आपके पास लास्ट के 11 ओवर बचे हुए पूरे, आपके पास 3 विकेटें गिरी हुई थी, ये चौथी गिरी है, मतलब आपके पास 7 विकेटें इन हैंड रहती। लास्ट के 11 ओवर में अगर रन बॉल भी खेलता पाकिस्तान, 66 रन बनाता, तो वो वहां से सीधे कहां पहुंचते? 300। बट उस रन आउट की वजह से, क्योंकि आपने वो रन आउट कर दिया, थोड़ा वो ट्रिगर हुआ, थोड़ा सा रिजवान ट्रिगर हुआ, जो भी हुआ, विकेटें गिरने लग गई और आप पैक हो गए 274। तो अगले भाई उनको 43 रनों पर वो विकेटें मिल गई जो उनको चाहिए थी। और आपने स्पिनर भी, अपना मेन स्पिनर ही बाहर बिठा दिया। ये कॉल्स लेता कौन है? इतना समझदार आदमी कौन बैठा हुआ है भाई? वो धुरंधर है हसन इनका, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मतलब आपने बाबर ड्रॉप कर दिया है, आपने वहां पर सैम अयूब, ये ने ड्रॉप कोई क्यों नहीं करता भाई? जिस बंदे का बंदा माइक हसन ने क्या मतलब कौन से वीडियोस बना रखे हैं वहां पर, मतलब सच में यार वो हमेशा वो करता है कि जो जिससे पाकिस्तान के हारने के चांसेस ज्यादा हो। मतलब ये कोच मैंने पहले बार देखा है ऐसा
कि जो मतलब कोच नहीं लगता, वो नोच रहे हैं भाई सच में पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त। अब एक खुद भी आप कह लो, एक तो क्रिकेट वो माशाल्लाह बहुत तगड़ी खेलते हैं, जैसे इनके पाकिस्तान के 230 पर आपके 3 है, ऑल ऑफ अ सडन आप ओडीआई, मतलब आपको पैनिक करने की सिचुएशन ही नहीं है भाई। 30 ओवर में आई थिंक 30 ऑड ओवर्स में 200 रन पार हो गए हैं। आप बेसिक क्रिकेट खेलते, रना बॉल आप 300 बार जा रहे थे। अब आपकी गेम इतने नहीं, अब 27 के वर्ल्ड कप तक भी यही रोना गाना इधर उधर की। अब मुझे समझ ही नहीं आता भाई, इनकी क्रिकेट जब नहीं है तो वही सही बात हो जाएगी मोहम्मद आमिर वाली। अपनी टेंशन मत लो, अपनी तबियत खराब मत करो, इनके चक्कर में इनका यही चलता रहेगा। ये भाई पिछले में ये खुश हो रहे होंगे 274 बन गए, पिछले मैच में 115 82 पर 9 थे। 115 वो लेकर, वो तो बांग्लादेश की भी थोड़ी सी मेहरबानी रही और थोड़ा फहीम अशरफ ने वहां पर रन कर दिए थे, तो 115 पहुंच गए थे। तो इनके लिए यार देखो रूटीन हो सकता है, काफी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस आज खुश हों कि 274 बन गए। ये भी हो सकता है ना, देखो आप उस तरीके से देखो, वो तो है ही, हम कमियां गिन रहे हो करेंगे भाई हमारे लिए तो बड़ी चीज हो गई, मैच यहां से निकाल सकते हैं, बट देन आप यार वो टीम अभी नहीं हो, चाहे वो T20 कह लो, चाहे वो वनडे कह लो, टेस्ट में तो भूल ही जाओ। तो वो टीम वो नहीं है, आपको जो हम कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि इनका सीमित है अभी सब कुछ हिसाब किताब, इतना करके वो इनके लिए वही बड़ी बात है। लेकिन अब रनचेज की बात करेंगे और बाकी थोड़ी देर में कुछ टाइम में जो है हम उसके साथ भी आपके लिए लेकर आएंगे शोज, जहां पर आईपीएल की बात करेंगे। काफी लोग आईपीएल की भी बात कर रहे थे, बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं, क्या कुछ क्वेश्चंस भाई लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। और रनआउट पर ही अगर कुछ कहना है तो भाई देख लो, चिन्नास्वामी अपडेट पर भी आएंगे यार बिल्कुल। एसएफ लगता है खुद को प्रूव कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं आप? एसएफ वाली बात करें, कुणाल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर। प्रियांशु कह रहे कि बांग्लादेश की पिचेस थोड़ी सी, तो क्या प्रूव करना चाहते हैं वो अपने? नहीं, साहिबजादा तो आज काफी लो, मतलब वो है कि सदाकत ने मारना स्टार्ट कर दिया था, हिटे लगाते, तो वो तो वही सेकंड मिडल ही खेल रहा था। पिछले मैच में आई थिंक 41 रन की तो ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी, 41 for 0, उसमें आपके नाहिद राणा ने उस दिन उड़ा के रख दिया था पूरा। नाहिद राणा की आज मतलब उस तरीके से जो हम आज नाहिद को उन्होंने शॉट में बहुत तगड़ी लगाई है। हाँ, तो वो ठीक है, जैसे हम क्रीज का यूज करके एक बड़ा अच्छा छक्का मारा ऑफ स्टंप के बाहर, अगर फ्लिक करके उधर लेग पे बहुत तगड़ी। यार देखो ये आपके प्लेयर्स कंसिस्टेंटली आगे अच्छा करें, वरना वो होगा घूम फिर कर वही वापस आ जाएंगे, बाबर वही फकर, यही सब चलता रहेगा, तो इनको भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये है पाकिस्तान में पर्ची प्लेयर्स ऑन पीक, शाजिब कह रहे हैं ये चीज। बाकी पिचेस को लेकर बात करें कि पिचेस मतलब हाँ थोड़ा ज्यादा जो गंदी आपको स्पिन वाली लग रही है वैसे नहीं थी, और बांग्लादेश का भला भी ऐसे हुआ भाई, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप आप खेलोगे साउथ अफ्रीका में भाई, उसमें ये भी है कि नई बॉल से कैपिटलाइज करना भी होता है। अब नॉर्मल किसी को देखो 10 में 85 अगर मतलब उन्होंने करा, तो मतलब उसमें आपको बैटर की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे एंड से वहां पर आपके मुस्तफिजुर बॉल चला रहे थे, आपके पास तस्किन है, आपके पास नाहिद है, मतलब ठीक है, पर उन्होंने अच्छी पिटाई करी वहां पर 85 करके। चलिए फिलहाल अभी ये अपडेट थी इसकी, बाकी इसकी चीज पर भी आएंगे, आईपीएल का शो लेकर भी आएंगे आपके साथ, और वहां पर जो सारी चीजें आप चाहे चिन्नास्वामी पर पूछ रहे हैं, चाहे मुजरबानी पर पूछ रहे हैं, चाहे कुछ और है, उन सब पर बात करेंगे। अभी जो है आपसे ले रहे हैं इजाजत, ऐसे आप बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।